बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो हमारा इस वीडियो में एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैट्रिसेस क्लास 9 के बुक। ठीक है, तो हमने किया हुआ था क्वेश्चन 3 तक कि क्वेश्चन 4 में इसमें यही हमारे पास कि वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के कौन से मैट्रिसेस जो है ना वो इक्वल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इक्वल मैट्रिसेस कौन क्या होते हैं। इस चीज़ को अगर हम समझे, इस क्वेश्चन को हमें समझना सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, पिछले एक वीडियो में हमने ये कराया भी था, लेकिन अब दोबारा करा लेता हूँ। जिन्होंने ये वीडियो नहीं, वो वीडियो नहीं देखी हुई, तो देखो इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं कि जिसका नंबर 1 इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं जी, इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, जिसके इसमें दो कंडीशन होते हैं इक्वल मैट्रिसेस का। एक नंबर 1 रो एंड कॉलम जो है ना वो इक्वल हो, यानी ऑर्डर। ठीक है, नंबर 2 कि उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब कि वो क्या हो, वो एक जैसे हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, दोबारा देख ले। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले कि अगर ऑर्डर जैसे फ़र्ज़ के 2 3 5 1, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है भाई 2 × 2। और अगर इसके एलिमेंट्स भी इस दूसरी किसी भी उसके साथ जो है ना वो बराबर है, तो वो इक्वल मैट्रिसेस है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हमारे पास तो ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस एलिमेंट्स नहीं बराबर, इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये एलिमेंट, ये जो है ना कॉलम्स, ये मैट्रिसेस सॉरी, कि ये मैट्रिसेस ये इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉलम और रो तो साइज़ में बराबर है, 2 रो और 2 कॉलम इसमें भी है, 2 रो और 2 कॉलम इसमें भी है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स है वो बराबर नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8। तो ये एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ अगर हम आ जाए तो ये कह रहे हैं कि भाई A = 2 5 1 3। यहाँ पे है कि अभी इसके साथ इक्वलिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है 2 5 4 3। तो इसकी रो कॉलम तो बराबर है, लेकिन इसकी जो एलिमेंट्स है वो बराबर नहीं है, इस वजह से A B नहीं बराबर। इस तरह C को अगर हम देख ले तो ये है 1 + 1 2, 3 + 3 5, 2 + 3 3 और 4। ठीक है, तो ये अगर हम देख ले तो 2 5 4 3, तो अभी B और C बराबर है। ठीक है, किस तरह है, ये है कि C हमारे पास बराबर है, C = 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं = 2 5 4 3। ठीक है, 2 5 4 3, तो 2 5 4 3, तो अभी C जो है ना वो बराबर है B का। C = B मैट्रिक्स। ठीक है, अभी C भी बराबर है, इक्वल है। अब अगर हम D को देख लें तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि 2 4 + 1 1 3। तो 4 + 1 अगर इसको हम ऐड कर ले तो क्या आ रहा है हमारे पास 5। तो 2 1 5 3, 2 1 5 3, तो A = B, A = D। ठीक है, तो C B बराबर है और A और B बराबर है। दोबारा मैं आपको बताऊं कि ये है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 9th मैथ। ठीक है, KB बुक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, A = D और B = ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन भी और भी सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है कि लेट A = 2 -3 UO। ठीक है, B = मैट्रिक्स ऑफ V -3 5 W। ये कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ U V एंड W आर A एंड B इक्वल। इन्होंने अभी क्वेश्चन को रिवर्स में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस जो है ना इक्वल है, पहले उन्होंने बताया कि ये इक्वल है, तो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए V की, W और U की। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ रही है इसकी, तो हम उसको लिख लेंगे कि इन्होंने कहा हुआ है कि भाई फ़र्ज़ करे क्या है कि भाई A मैट्रिक्स वो बराबर है मैट्रिक्स B का। ठीक है, तो अगर ये A बराबर है B का, तो इसके साथ हम लिख लेंगे, ठीक है, इसके साथ हम लिख लेंगे,
ठीक है। ए बी का बराबर है तो यहाँ मैंने हम लिख ले है 2 इज इक्वल टू वी और -3 इज इक्वल टू -3, u इज इक्वल टू 5 और 0 इज इक्वल टू w। इसको दोबारा हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 5, w इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई कि v की वैल्यू, u की वैल्यू और w की वैल्यू। v की वैल्यू है 2, u की है 5, w की है 0। इसको आप हम वहाँ पे आंसर बुक में आंसर जो उसकी सोल्यूशन है या आंसर दिए हुए वहाँ पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो सिंपल उन्होंने ये कहा हुआ है कि भाई इसकी अगर मैट्रिक्स बराबर है तो ये चीज़ों की वैल्यू फाइंड कर ले। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक मैट्रिक्स है, इसके बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। इसी तरह है, बस ये है, इसमें ये मैट्रिक्स बड़े हैं बस, तो इसको आप बराबर कर लें। जैसे x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हम इक्वल मैट्रिक्स में ये बताते हैं कि अगर मैट्रिक्स की आर्डर भी बराबर है तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है, जिस तरह हमारे पास इसकी जगह पे इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी ये एक दूसरे से बराबर होगी, तो x+3 आ जाएगा। इसी तरह अब हर एक एंटिटी को लिख ले, x+3 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट x इज इक्वल टू इस तरफ आ जाए, इसको ले आए -3, तो इसकी वैल्यू होगी -3। इसी तरह आप इसको रिस्पॉन्ड कर लें, एक दूसरे के साथ सॉल्व कर ले, बराबर लिख ले, तो आपके पास ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। इन्होंने भी लिखा हुआ है कि जो a + b और b + 2c ये और 2c + d 2a - d इज इक्वल टू -1480। इन्होंने ये लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास दो मैट्रिसेस है वो बराबर है, तो हमें फाइंड कर ले ए बी सी डी और ए बी सी डी की वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप हर एक की वैल्यू को एक दूसरे के साथ करेस्पॉन्ड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आ जाए आप जैसे, ठीक है।